हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स 24 में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस जिसे हम लोग ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। अगर उस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसेस बनाया जाए तो 4 से 5 मिनट लगेंगे उसको सॉल्व करने में, जिसे हम लोग सेकंडों में इसका जवाब दे सकते हैं। इस तरह का ट्रिक सीखने वाले हैं आज हम। इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। यानी इस तरह के ट्रिक है जिसके द्वारा आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से इस तरह के हाइट एंड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन जो है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें कि 2 एंगल ऑफ एलिवेशंस दिया होता है, किसी पोल का किसी टावर का हाइट निकालने का रहता है क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम उस पोल का या उस टावर का हाइट कैसे फाइंड करेंगे अगर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशंस दिया वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करता होगा, तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आसान से ट्रिक द्वारा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आसान से ट्रिक द्वारा। देखिए इसमें ये पोल है ए बी जो है एक पोल है जिसका हाइट हम लोग मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है वो h मीटर है, ये h मीटर हाइट है। और देखिए यहाँ पे ये पोल के ये बेस से यानी पोल के बेस से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक बनाया है वो 60 डिग्री का है और दूसरा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है, एक ही स्ट्रेट लाइन में। देखिए जब कभी भी इस तरह से दिया हुआ रहे कि एक पोल हो टावर हो इस तरह से दिया हो, इसका हाइट हमें पता नहीं है, उसका बस डिस्टेंस पता है कि इसके बेस से यानी इसके फुट से ये जो पॉइंट है यानी इस पॉइंट P पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पता हो और इधर से इस जगह यानी O पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो भी पता हो और ये दोनों का दोनों एंगल ऑफ एलिवेशंस जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करता हो, यानी दोनों का सम जो है अगर 90 डिग्री के बराबर होगा, तब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान सा ट्रिक है। देखिए इसमें हमें ये h का यानी ये भी AB पर फाइंड करना है, यानी h इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से यानी A से P के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है और O से A के बीच का डिस्टेंस कितना है तो यहाँ 9 मीटर है। तो इसे करेंगे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी लिखेंगे अंडर रूट में डालेंगे इसको 4 इंटू 9 यानी 4 को भी डालेंगे अंडर रूट में और 9 को इंटू करेंगे। देखिए 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 6 होता है, यानी इस पोल का जो हाइट है वो 6 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसे सेकेंडों में बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आप बाई प्रोसेस बनाएंगे, फुल स्टेप द्वारा बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो इसे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, जिसे आप अगर चाहे तो इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हम क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें ठीक है मानते हैं कि यहाँ पे अगर 60 30 है तो फिर इसमें हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर दे दिया जाए 50 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, तो 50-40 डिग्री का वैल्यू निकालने में ही समय चला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसका जवाब देना बड़ा ही आसान होता है, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर आप दे सकते हैं इसी ट्रिक को फॉलो करके। ध्यान है कि यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करना चाहिए, यानी दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है संभव। तो इस तरह से हम लोग आसानी से हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लेते हैं इसी तरह से और इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है इसी ट्रिक के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इसमें AB जो है पोल है और A से यानी पोल के बेस से ये P का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जिस पे बन रहा है पॉइंट P पर वो 50 डिग्री है, जो कि डिस्टेंस इसका है बीच का है वो 6 मीटर का है। और फिर यहाँ से एक पॉइंट O है जिसपे एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री का है, इसके यानी A और O के बीच का डिस्टेंस जो है 24 मीटर है। तो इसका हाइट क्या होगा, इस पोल का हाइट क्या होगा, यानी यही हम इसे हाइट मान लेते हैं यानी h मान लेते हैं, यानी AB का जो हाइट है वो h है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, h इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट यानी रूट के अंदर में डाल देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अंडर रूट में डालेंगे 6 इंटू 24 को और इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। देखिए इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा क्या 144 आ जाएगा। इस 144 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12, यानी 12 मीटर इसका आंसर आ गया। इस तरह से 12 मीटर इसका आंसर आया। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इस तरह से टावर होगा दिया होगा, या पोल होगा, कोई मीनार होगा, ऐसे करके दिया होगा, उसका भी आसानी से हम हाइट बता सकते हैं इसी ट्रिक के द्वारा।
तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन लेते हैं, दो एक दो क्वेश्चन और उससे भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी इसी तरह का है। देखिए ए से बी जो है, ए बी जो है एक टावर है और इस पे जो पॉइंट पी पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 70 डिग्री का है, और एक जो है ओ पर है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 20 डिग्री का, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इसका हो गया 20 डिग्री, एक है 70 डिग्री का। तो देखिए दोनों का जो सम है वो 90 के बराबर है, यानी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कर रहे हैं, और इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है ए से बी का, और ए से ओ के बीच का डिस्टेंस जो है 90 मीटर है। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर निकाल, इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप खुद बता सकते हैं पिछले ट्रिक को यूज करके। तो देखिए इसमें h, इसका भी हम लोग ये जो टावर है इस टावर का हाइट हम h लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे h इक्वल टू अंडर रूट के अंदर रख देना है 10 इंटू 90 को, और इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हो जाएगा 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 9 के लिए हो जाएगा यहाँ 3 और डबल 0 है तो उसमें से एक 0 के यहाँ लिख दीजिए, यानी हो जाएगा 30 मीटर, यानी इस टावर ए बी का जो हाइट होगा वो 30 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर भी निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 80 और 10 का है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कर रहा है वो एलिवेशन जो है एक 80 डिग्री है और दूसरा है 10 डिग्री। तो देखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कर रहे हैं, और ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, और ए से ओ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर है। तो इस टावर का हाइट क्या होगा, यानी इस ए बी का हाइट क्या होगा, यानी ए बी का हाइट, यानी इसमें भी हम इसे h ले लेते हैं, तो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 इंटू 400, ऐसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आ जाएगा 400। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 400 का स्क्वायर रूट जो होगा ये होगा 20, यानी इसका हाइट जो आ गया 20 मीटर के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक के द्वारा आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 22 स्टेप चलने पे 4 से 5 मिनट लग सकता है, लेकिन इसे हम आसानी से इस तरह से ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी और सबसे पहले मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।